हिंदुस्तान यूँ तो हमेशा सूफियाओं और दरवेशों का मरकज रहा है। इन हजरात बासफा ने यहाँ रहने वालों को हमेशा अपने फयूज व बरक़ात से नवाजा है और ता क़यामत नवाजते रहेंगे। इन्हीं बासफा सूफियों में हजरत बीबी कताना और बड़ी बुआ साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सर फहरिस्त आता है। आप अपने वक्त की मशहूर आबिदा जाहिदा खातून थी। आपको अल्लाह ताला ने अपने फजल बेकरार से खूब नवाजा और रूहानियत का अजीम मर्तबा अता फरमाया था। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा व सुलहा आपकी अजमत और बुजुर्गी का एहतराम करते थे। आप अपनी ज़ाहिरी व बातिनी कमालात, रियाजत, फैज़ रसानी और जूदो सखा से दूर दूर तक मशहूर थीं। आप दुनिया तारीख़ तसव्वुफ़ की उन ख़ास ख़वातीन औलिया में शामिल हैं जिन्हें मकाम राबिया अता हुआ, यानी आप अपने वक्त की राबिया हैं। आपका नाम हजरत सैयद बीबी कताना और बड़ी बुआ साहिबा है। आपके वालिद का नाम अल-मुईद सैयद याहया यूसुफ अल-जिलानी है। आपके भाई का नाम हजरत ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन महमूद रोशन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। 7वीं सदी हिजरी में आपके दादा हजरत अबू नस्र सैयद सैयद अब्दुल लतीफ़ रशीदुद्दीन अल-जिलानी यज़दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यज़द से निशापुर, लाहौर, दिल्ली होते हुए अयोध्या तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद उन्होंने पहले लाहौर में क़याम किया। वहाँ उनके एक बेटे हजरत सैयद याहया यूसुफ अल-जिलानी का तवल्लुद हुआ। कुछ वक्त लाहौर में गुजारने के बाद आपने अयोध्या का रुख किया। आप सहीहुन नसब सादात थे और इल्म फजल में यागाना थे, इसीलिए खानवादे को अयोध्या में बड़ी इज्जत व अजमत हर दिल अजीज हासिल हो गई। आपके दादा हजरत अब्दुल लतीफ़ रशीदुद्दीन अल-जिलानी का मज़ार गोरिस्तान बड़ी बुआ अयोध्या में वाक़े है। हजरत बड़ी बुआ और बीबी कताना का नसब कुछ यूँ है। हजरत बीबी कताना उर्फ बड़ी बुआ बिन हजरत सैयद याहया यूसुफ अल-जिलानी बिन सैयद अब्दुल लतीफ़ रशीदुद्दीन अल-जिलानी बिन अबुल आला शेख सैयद अब्दुल्ला अल-जिलानी बिन अबू मोहम्मद शेख सैयद अब्दुल रहमान अल-जिलानी बिन अबू मंसूर शेख सैयद अब्दुल सलाम अल-जिलानी बिन हजरत शेख सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब अल-जिलानी बिन हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। हजरत का आबाई सिलसिला तरीक़त कादरिया था, जो आपके अजदाद का सिलसिला है, जो नस्लन बाद नस्लन मुत्तकिल होता हुआ आप तक आया। हजरत सैयद याहया यूसुफ अल-जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी विलादत शहर लाहौर में हुई। लाहौर से मुतक्किल होकर आप अपने वालिद के हमरा अयोध्या तशरीफ़ लाए थे। आपकी 2 औलादें तवल्लुद हुई, हजरत बड़ी बुआ साहिबा और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप अपने वालिद और भाई के हमरा पश्मीना की तिजारत करते थे, जिसमें आपको बहुत फ़रोग हासिल हुआ और आपकी हवेली में बहुत से ग़ुलाम भी थे। आपका विसाल ग़ालिबन 1285-86 ईस्वी को हुआ। उस वक्त आपके साहिबजादे ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र शरीफ 9 बरस की थी। साहिब तज़किराए मशाई के बलरामपुर फरमाते हैं, हजरत बड़ी भी साहिबा का अक़्द हजरत याहया महमूद के फ़र्जंद हजरत अब्दुल फ़ज़ल अब्दुल रहमान अल-जिलानी से हुआ, जिनसे हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती और ख्वाजा जैनुद्दीन अली तलवुद हुए। अभी ये कम सिन ही थी कि हजरत अब्दुल रहमान का इंतकाल हो गया। खैरुल मजलिस में है कि अपने भांजों की परवरिश हजरत नसीरुद्दीन चराग देहलवी ने की थी। साहिबे खियारुल आरिफीन फरमाते हैं कि हजरत नसीरुद्दीन महमूद की एक बहन थी जो कि उनसे बड़ी थी और जैनुद्दीन अली और कमालुद्दीन अल्लामा उन्हीं के फ़र्जंद हैं। कुछ किताबों में हजरत की एक छोटी बहन का भी तस्करा मिलता है, जिन्हें बीबी लहरी के नाम से जाना जाता था। उनका इंतकाल कमसिनी में ही हो गया था। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग देहली अपने पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा महबूब इलाही से इजाज़त लेकर अक्सर दिल्ली से अवध अपनी हमशीरा से मिलने आया करते थे। हजरत बड़ी भी साहिबा की बुजुर्गियात का डंका बज रहा था तो आपकी शोहरत से बहुत से, खास तौर से कुछ उलेमा आपसे हसद व बुग़्ज़ करने लगे। ये लोग अक्सर आपको और आपके खानवादे को अजियत देने की चाल चला करते थे। इसी दौरान अयोध्या शहर में एक कोतवाल आया। उसने आपकी शोहरत को सुनकर आपसे निकाह की इजाज़त मांगी। आपने मना कर दिया। उसने फिर कोशिश की। आपने अपनी खादिमा को भेजकर फरमाया कि उससे पूछो कि उसे ऐसी कौन सी कशिश नजर आई कि वो इतना बाजिद है। उसने जवाब कहलवाया कि उसने सुना है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इतना सुनना था कि हजरत बीबी कताना और बड़ी बुआ ने अपनी दोनों आंखें एक पत्ते पर निकाल कर रख दी और खादिमा के हाथ में इस पैगाम के साथ भिजवा दिया कि तुझे जो पसंद है वो हाजिर है, मगर याद रखना कि अब अवध मौजूदा अयोध्या में न कोई आलिम होगा न कोई जालिम होगा। बद्दुआ का असर
इस वाक़ये से पहले अयोध्या की हर गली में उलेमा और सूफिया का हुजूम होता था, मगर इसके बाद हालात बदलते गए। आपकी बद्दुआ का असर ये हुआ कि पूरा का पूरा शहर वीरान हो गया। दरगाह बड़ी बुआ से मुताल्लिक एक बहुत वसी इमारत है जिसे यतीम खाना के नाम से जाना जाता है। इसमें मस्जिद और मदरसा भी है। मुस्लिम यतीम खाना के कायम होने के कुछ अरसे बाद तक यतीम खाने के आसपास बंदरों का आना जाना लगा रहता था। इन बंदरों ने यतीम खाने में रहने वाले लोगों और पढ़ने वाले बच्चों को बहुत तंग कर दिया था। वो कभी किताबों को तो कभी सामान लेकर भाग जाते थे और नुकसान पहुंचाते थे। बच्चों और मुंताजिमीन ने इससे बेहद परेशान होकर इन लोगों ने हुजूर बड़ी बी साहिबा के दरगाह पर हाजिरी देकर इस परेशानी से निकलने की इल्तिजा की। दरगाह पर हाजिरी के 24 घंटे के अंदर बंदरों ने इस पूरे इलाके को खाली कर दिया। उस दिन से अब तक कोई बंदर इस इलाके में नहीं आता है और अगर आ भी जाता है तो शाम होने से पहले ये इलाका छोड़ देता है। 1984 तक एक कुआं मुस्लिम यतीम खाने की इमारत के शिमाली जानिब कोनों पर मौजूद था, जो आवाम ख्वास की चाह सेहत से नाम से मशहूर था। लोगों का अकीदा था कि हजरत बड़ी बी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बरकत से इस कुएं के पानी में शिफाए तासीर है। लोग अक्सर लाइलाज अमराज के मरीजों को, आसिफ ज़दा लोगों को इस कुएं का पानी पिलाने के लिए ले जाते थे और उनको शिफा हासिल होती थी। बाद जमाने में न जाने किन लोगों के मशवरे पर इस कुएं को पटवा दिया गया और इसके फ्यूज बरकत से लोग महरूम कर दिए गए। इस कुएं की पुख्ता ईंटों की गोलाई का निशान चंद सालों तक मौजूद था, जो अपनी अजमत राफ्ता का इजहार कर रहा था। गोकुल भवन अयोध्या के महंत श्री मंगलदास जी हजरत बड़ी बी साहिबा के बड़े भक्त थे और अक्सर दरगाह शरीफ पर हाजिरी देते थे। 1977 में मंगलदास जी दरगाह की चार दीवारी के प्लास्टर और फर्श के नए सिरे से मरम्मत करवाई थी। साहिब असरार हकीकत फरमाते हैं कि सन 1858 ईस्वी के आसपास जनाब वाजिद अली खान साहिब नाजिब सुल्तानपुर ने अपने मुर्शिद हजरत हाफिज मुहर्रम अली साहब खैराबादी की हिदायत और ताकीद के मुताबिक दरगाह की मरम्मत करवाई थी। इसके बाद फैजाबाद के एक सौदागर शेख रमजान अली ने भी मरम्मत कराई थी। हजरत बड़ी बुआ का सालाना उर्स 15 सफर को दरगाह शरीफ के खादिमान और इलाकों की लोगों की तरफ से उर्स का इंतकाद होता है, जिसमें अयोध्या और हिंदुस्तान के तमाम कोनों से ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। दोस्तों, अयोध्या की इस वली कामिला के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग आपकी फयूज़ व बरक़ात से मालामाल हो सकें।